जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का आगमन है। धनतेरस जैसा विशेष पर्व दीपावली की महारात्रि सिद्धिदात्री कहलाती है। विशेष प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सिद्धिदात्री है। इनको कहते हैं सिद्धिदात्रियाँ, कालरात्रियाँ, सिद्धिरात्रियाँ। बहुत विशेष प्रकार की योग वाली ये रात्रियाँ होती हैं। इनमें किसी प्रकार के मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो आज हम आपसे बता रहे हैं यंत्रों का चमत्कार। नाना भांति के यंत्र होते हैं, जैसे बहुत अच्छा यंत्र अंबिका यंत्र। आप लोग बार बार कहते रहते हैं शर्मा जी थोड़ा सा इनके बारे में बताएं, तो आज बता देते हैं। अंबिका यंत्र जितने भी दुर्गा के साधक होते हैं या दसम विद्याओं में जिन्होंने दीक्षा ली होती है, या जो भगवती से जुड़े साधक गण हैं, या अपने जीवन को बहुत अच्छे से चमत्कृत करना चाहते हैं, उन्हें अंबिका यंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए। आप हमसे मिलने आते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, हम अक्सर अंबिका यंत्र ज़रूर आपको बताते हैं। परम कल्याणकारी ये यंत्र है। और 2-3 यंत्र हैं ये इस प्रकार के यंत्र भोजपत्र के ऊपर हमारे संस्थान से बनाए जाते हैं। क्या मंत्र है? सतोगुणी काल का 12 वर्ष कुमार, एक माई परमेश्वरी 14 भुवन द्वार। एक माई परमेश्वरी, गॉड इज़ वन। हे भवानी, आप संसार में विश्व में अकेली हैं। आप ही हैं जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। हमारी रक्षा करें। लास्ट में क्या कहा है कि पंचम वश करे। जब व्यक्ति संसार छोड़ता है, पंच तत्वों में विलीन होता है, 10 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय से उसके प्राण बाहर निकलते हैं, 10 दिशाएं होती हैं। दसम द्वारे बैठकर पंचम वश करे कि हे भगवती, मेरी 10 इंद्रियों का पहरा देना, मेरी 10 दिशाओं पर आप निगाह रखना, मरणोपरांत मुझे अपना सायुज्य प्राप्त करना। पंच तत्वों में जब मेरा शरीर विलीन हो, हे भगवती आपकी पूर्ण कृपा हो। इस यंत्र के अंदर विश्व का शायद पहला यंत्र है जिसके अंदर मंत्र छिपा हुआ है। जी हाँ, अंकों में 7 सतोगुणी काल का 12 वर्ष कुमार 12, 1 एक माई परमेश्वरी 14 14 भुवन द्वार, 2 दो पक्ष निर्मल 13 देवी देव, अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र सेव, 16 16 कला संपूर्णी 3 नयन पूरे, 10 दसम द्वार बैठकर 5 पंचम वश करे, 9 9 नाथ, 6 षष्ठ दर्शनी, 15 15 तिथियां जान, 4 4 युग मानिए कर देवी कल्याण। अद्भुत यंत्र है, वास्तव में अद्भुत यंत्र है। लेकिन ये यंत्र उनके लिए अद्भुत हैं जो इन यंत्रों का पूजा करें, जो इन यंत्रों का पाठ करें। ऐसा नहीं, मिसगाइड नहीं हम आपको करेंगे कि साहब बस घर में रख लीजिए और धन बरसेगा, घर में रख लीजिए सारे काम बन जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल मिसगाइड वाली बात है। किसी भी चीज़ की जब तक हम साधना नहीं करते, आपके नाम हमने 10 एकड़ ज़मीन कर दी, आप ज़मीन के मालिक बन गए, बीज कौन बोएगा? ज़मीन खाली फसल नहीं देगी, उसमें तो कूड़ा करकट उग जाएगा, लेकिन बीज आपको बोना पड़ेगा, फसल आपको काटनी पड़ेगी, देख रेख आपको करनी पड़ेगी, है ना? तभी तो किसान की खेती लहराती है। तो उसी प्रकार से मेरे दर्शकों, भोज पर जो निर्मित यंत्र होते हैं, विशेष प्रकार का चमत्कार होता है। लेकिन मेहनत आपको। अब ये भगवती की इच्छा है कि वो किसके घर जाना चाहती हैं, किससे वो पूजा कराना चाहती हैं, ये भगवती जाने, मैं नहीं जानता, है ना? तो हमारे यहाँ ये शुद्ध यंत्र बनाया जाता है। और आप सबकी डिमांड पर, जैसे नवरात्र में बनाया, फिर दीपावली की रात्रि में ये अंबिका यंत्र का निर्माण। और इसी के साथ साथ श्री यंत्र राज कहलाता है। श्री यंत्र वास्तव में
जिनके घर हमारा षड्यंत्र पहुंचा है या पहुंचेगा, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि हाथ से बना हुआ है वो, उसकी टोटल ड्राइंग हाथ से बनी हुई है। मतलब किस प्रकार से अद्भुत उसकी ड्राइंग है, कैसे उसमें कोण है, कैसे उसमें शक्ति का सायुज्य है और कैसे उसमें शिव का सायुज्य है। कुछ यंत्रों की आकृति भगवान शिव कहलाती है उसी में, और कुछ यंत्रों की आकृति भगवती के यंत्र कहलाते हैं। हालांकि इस पर ऐसा नहीं लिखा जाता है कि ये शिव के या भगवती के, पूरी एक ड्राइंग बनाई जाती है। इतना बड़ा भोजपत्र होता है, उस पर ये षड्यंत्र का निर्माण किया जाता है। और इसी यंत्र के साथ हम आपको एक पुस्तक भेजते हैं, उसमें एक अनुपम चीज़ होती है, कमला स्तुति। शायद आपने देखी भी ना हो, सुनी भी ना हो और पढ़ी भी ना हो। कमला स्तुति वेदों से निकली हुई, उसमें ऋचाएँ हैं, स्तुतियाँ हैं। एक ऐसी स्तुति है, हिंदी में संस्कृत में दोनों में है, आप हिंदी में पढ़ लें। इतना अच्छा उसका हमें रस आता है, ऐसा उसका लाभ प्राप्त होता है धीरे धीरे। तो षड्यंत्र का वर्णन मैं क्या करूं। आदि शंकराचार्य जिन्होंने षड्यंत्र की स्थापना अपने मठों में की हो, एक ऐसे दिव्य यंत्र जो विशेष प्रकार की दीक्षाओं में शामिल किए गए हों, एक ऐसे यंत्र जिन्हें पूरा विश्व मानता हो, एक ऐसी त्रिकोणीय ज्यामिति रचना जो पूरे विश्व में जिसकी प्रशंसा की गई हो, तो ये अद्भुत यंत्र होते हैं। लेकिन अब चलन क्या हुआ, मशीनें लग गई, ठप्पे लगे, छोटे छोटे यंत्र बनने लगे, गोल्ड प्लेटेड पर बनने लगे। गोल्ड नहीं होता, वो सिर्फ पॉलिश होती है, वैसे ही उतर जाती है कुछ दिन बाद। जैसे आप नकली अंगूठी पहनते हैं, गले की चेन पहनते हैं, 2-4 महीने में पॉलिश ख़राब हो जाती है, पानी लगे तो ख़राब हो जाती है। वो मशीन बना रही है, उसमें इमोशंस नहीं है। तो कभी भी आप षड्यंत्र हो, अंबिका यंत्र हो, मंगल वीसा यंत्र हो, या कोई भी यंत्र हो, निकटतम जो भी कोई आपके ब्राह्मण हो और उन्हें ये यंत्र बनाना आता हो, तो उनसे बनवा करके ये यंत्र अपने प्रतिष्ठान में, उद्योग स्थल में, कारोबार में, अपने भवन में, पूजा स्थल में स्थापित करें। कई बार हमें कई यंत्र हमसे लोग मंगाते हैं, भवन के लिए अलग मंगाते हैं, ये उद्योग स्थल के लिए अलग मंगाते हैं। तो षड्यंत्र अपने आप में एक बेजोड़ यंत्र है, लेकिन इसे स्थापित करने की विधि हम आपको लिख करके देते हैं। चंदन का तिलक लगा करके, धूप दीप अर्पण करके, और जब कमला स्तुति पढ़ी जाती है तो वास्तव में अष्टलक्ष्मियाँ उस घर में पधारने लगती हैं, लेकिन कुछ करने के बाद। ऐसे ही हमारे संस्थान में एक बनता है मंगल वीसा यंत्र। वैसे तो अंबिका यंत्र और षड्यंत्र का कॉम्बिनेशन है, ये 2 यंत्र जिस घर में हैं वहाँ किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी मंगल वीसा यंत्र, और ऐसा ही होता है गणेश यंत्र। गणेश यंत्र की ज्यामिति रचना आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कमल के पुष्प जैसी उसकी रचना की जाती है, और पूरे उसके भूपुर द्वार हर चीज़ का ध्यान रखते हुए उस यंत्र में प्राण फूके जाते हैं। कभी ऐसा रहा, कभी किसी ऐसे सेमिनार में आपको हम यंत्रों की सिद्धि और साधना भी दिखाएंगे। आपको बड़ा अच्छा लगेगा देख करके कि कैसे इतने सारे ब्राह्मण बैठ करके सहस्वर पाठ करते हैं और यंत्रों की कैसी सिद्धि होती है और कैसे उनमें प्राण उगारे जाते हैं। तो मेरे दर्शकों, दीपावली की विशेष रात्रि में पुनः षड्यंत्र और अंबिका यंत्र का निर्माण और साथ में गणेश यंत्र का निर्माण। तो यदि आप किसी भी प्रकार से आप चाहते हैं कि हम पूजा कर सकते हैं, और इन यंत्रों की जो साधनाएं पूजाएं हैं बिल्कुल सरल हैं, आसान हैं, कोई भी कर सकता है। हिंदी में बहुत लोग कहते हैं साहब हम हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं, तो इतना तो हम कर सकते हैं कि रोज़ हम धूप दीप कर दें और नमस्कार कर लें। बहुत लोग कहते हैं हम कहीं चले जाएं 5 दिन के लिए, कोई बात नहीं, भगवान नाराज़ नहीं होते, भगवान कभी भी नाराज़ नहीं होते। बस कहीं भी जाएं अपने मन में रखें कि हमारे घर में षड्यंत्र हैं, और हम मन ही मन प्रणाम कर लें, कहीं से भी प्रणाम कर लें। भगवान की आंखें इतनी बड़ी हैं, उनका मस्तक इतना बड़ा है, उनके चरण इतने बड़े हैं, कहीं से भी छू सकते हैं। उदाहरण एक दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। आप हरियाणा में रहें, उड़ीसा में रहें, पंजाब में रहें, आप कर्नाटक में रहें, हैदराबाद बेंगलोर रहें, आप सिंगापुर रहें, दुबई रहें, लंदन रहें, USA रहें,
ऑस्ट्रेलिया रहें, आप कहीं भी रहें, सूर्य सबको दिखते हैं। वो इतने विशाल हैं, अपने अपने समय पे सभी को सूर्य देवता को सभी प्रणाम कर लेते हैं। तो ऐसे ही जिसके घर में अंबिका और श्री यंत्र विस्थापित होते हैं, कहीं भी आप रहें, आपके मन की आंखों में वो आ जाते हैं, उन्हें आप प्रणाम कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें समय समय पे बताता रहूँगा। बस आज इतना ही कहना है। दीपावली के खास मौके पर 21 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दोनों यंत्रों का निर्माण भोजपत्र के ऊपर पुनः किया जा रहा है। जो इच्छुक हों संस्थान में अपना नामांकन करा सकते हैं। नए दर्शक जो पहली बार हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर लें। और दीपावली के मौके पर बहुत सारी चीज़ें, कैसे पूजन करेंगे, कैसे क्या होगा, क्या क्या दीपावली में किया जा सकता है, उसकी रात्रि में क्या किया जा सकता है, बहुत सारी बातों का जिक्र आपसे रहेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस प्रकार की बहुत सारी कुछ बातें होती हैं जो शायद आपको अच्छी लगती हों, उन वीडियोस को आप शेयर करें। और जो भी आपके निकटतम के लोग हों उन्हें हमारा चैनल ज़रूर बताएं, ज़रूर दिखाएं। हिंदू धर्म के नाते इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।